कहते हैं आध्यात्म की शरण में जन्म मरण का समाधान है। बिना किसी शब्द ज्ञान के आप एक तत्व को जान लेंगे तो आपको सर्व ज्ञान हो सकता है। किंतु इस समाधान को समझना सरल नहीं है। इसके लिए गुरु की जरूरत होती है। श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उतंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। अरिहंत परमात्मा महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, ऐसे परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मन तिन्नानंग तार्यानंग बुद्धानंग वैयानंग मुत्तानंग वैगानंग के चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन वंदन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन धर्म संघ धर्म तीर्थ में हम उनकी वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। इस पंचम काल में वीतराग वाणी, तीर्थंकरों की वाणी, महावीर की वाणी मिल जाना ये परम सौभाग्य की बात होती है। बहुत पुण्य होता है जब किसी केवली की, तीर्थंकर की, अरिहंत की वाणी हम श्रवण कर पाते हैं। बिना पुण्य की वाणी श्रवण नहीं होती। बहुत लोग कहते हैं कि वो भी तो ऐसा कहते हैं, वो भी तो ऐसा कहते हैं। प्रभु महावीर ने किसी की निंदा नहीं की, किसी को छोटा नहीं कहा, सब बराबर। देखिए महावीर की आत्मदृष्टि, मिट्टी में सब भूयसु वैरंग मज्जन्ना के, संसार के सब प्राणी मेरे मित्र हैं, मेरा किसी से विरोध है ही नहीं। एक तरफ गोशालक है, एक तरफ गौतम है। गौतम प्राणपन से महावीर के साथ में छाया की तरह खड़ा है, एक हुक्म के आगे अपना सब कुछ समापन करता है। और गोशालक विरोधी करता रहा, हर बात का विरोध करता रहा और स्वयं तीर्थंकर बन गया। ये तीर्थंकर नहीं, मैं तीर्थंकर। तीर्थंकर बनने के लिए अपने भक्तों की संख्या जुटाई, फिर ऐसे प्रयोग किए, तंत्र बल मंत्र बल सब कुछ किया, बहुत भक्त बन गए। आज मैं भी पुड़ियाँ देने लग जाऊँ ना यहाँ, तो भीड़ लग जाएगी यहाँ, और आधे का काम तो होने वाला ही है। आधे का काम होगा, नाम मेरा हो जाएगा। ये सारा अज्ञान है, मिथ्यात्व है। जो करते हैं वो अनंत कर्मों का बंधन करते कि मेरे कहने से उसकी फैक्ट्री चल गई, गलत। मेरे कहने से उसने मांस कमन कर दिया, अरे मांस कमन तो भाई बहन ने किया, मेरे कहने तू करना मांस कमन, मुझे खुद करना चाहिए। यदि मेरे कहने से मांस कमन होते हैं तो मैं भी तो मांस कमन करूं ना, फिर मैं क्रेडिट मैं क्यों लूं? ये अज्ञान है, ये महावीर की वाणी का अनादर है। और हम कर रहे हैं क्रेडिट लेने के लिए। देखो शिव मुनि का चमासा बढ़िया हो रहा है, मेरा चमासा, मैं कौन हूं चमासा करने वाला? ये तो प्रभु की कृपा, सबका सहयोग, बच्चे बच्चे का सहयोग, सबका सहयोग, सबके सहभाग से हो रहा है। माली बीज डालता है, क्या माली अकेला बीज डालने से वृक्ष बन जाता है? माली कहता है मैंने ही बीज डाला और वृक्ष बना। माली ने बीज डाला। धरती उपजाऊ ना हो तो माली क्या करेगा? धरती उपजाऊ हो, यदि धरती उपजाऊ हो तो बरसात ना हुई तो क्या करेगा? बरसात भी होगी। सूरज ना निकला तो क्या करेगा? सूरज निकल आया, चंद्रमा की चांदनी ना हुई तो कैसे होगा? एक बीज को टूट करके पत्ता बनने में, वृक्ष बनने में कितने कितने प्रकृति का सहयोग है।
और हम क्रेडिट ले लें, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। और भगवान महावीर का धर्म तो ये कहता है कि तुम करने वाले हो कौन। यहां भेद ज्ञान, बहुत गहरी बात है भगवान की भेद ज्ञान की बात। ये तुम शिविर कर लेते हो, मुझे अभी समझ में आ गया, धीरे धीरे समझ में आता है, हमारे भी समझ में आता है। भेद ज्ञान की साधना इतनी विलक्षण, इतनी गहरी, इतनी सुंदर, देखने में भेद ज्ञान करो भाई शरीर आत्मा अलग अलग है, हम जानते हैं शरीर और आत्मा अलग अलग है। अरे भाई जानते हो, अप्लाई तो करो जीवन में, अप्लाई करके देखो, भेद ज्ञान करो। जब भी शरीर पे कष्ट आता है तो फिर कैसा होता है, आत्मा कष्ट होता नहीं, शरीर को कष्ट होता है। और खड़ो कौशक में अनंत कर्मों की नजरा हो जाएगी तुम्हारी। कितना महावीर का ऊंचा धर्म, सच में कई बार तो आता, अनंत कृतज्ञता आती है प्रभु महावीर के ऊपर। महावीर की साधना, महावीर का ज्ञान, महावीर का तप, महावीर की करुणा देखें तो हम संत चाहे इस पाठ पे बैठे इतना भी नहीं करते, इतना भी नहीं होता हमसे, सत्य कह रहा हूं। और जो कहते हैं हम करते हैं, धन्य है उनकी आत्मा को जो करते हैं। महावीर की बात, महावीर ने एक बार नहीं बोला कि मुझे केवल ज्ञान हो गया, एक बार भी नहीं बोला। और महावीर का ऐसा धर्म, श्रेणिक महावीर के धर्म में आकर के भेद ज्ञान को जान लेता है। कोई पचकान नहीं, कोई नियम नहीं, पचकान तो नकारसिका भी नहीं कर सका वो, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं, कोई श्रावक व्रत नहीं। और एक महावीर की आत्म दृष्टि को लेकर के, दृष्टि बाद में मिली, जो कर्म बांधे थे भोगने के लिए उसको नरक में जाना पड़ा, अब भी नरक का नहीं। इसलिए महावीर कहते हैं कि कोई जीव निंदनीय है ही नहीं। यदि नरक के जीव निंदनीय हैं तो मैं और आप ही तो नरक में गए। और स्वर्ग के देवलोक बहुत ऊंचे हैं, वो तो पुण्य भूमि है। तुम्हारी जेब में 10 लाख रुपए हैं तो तुम अमीर बन गए, और जिसके पास नहीं है वो गरीब हो गया। ये तो पाप पुण्य का खेल है, हवा आती है जाती है। जो रोडपति है करोड़पति, करोड़पति रोडपति हो जाते हैं। चंडीगढ़ कितना बड़ा शहर बना हुआ है, भारत का एक मॉडर्न सिटी है। आज से 50 साल पहले कुछ नहीं था, जंगल था, हमने आंखों से देखा, बाघ आते थे। 50 साल 60 साल पहले कुछ नहीं था। तो ये सब बदलता है। यहां पहले क्या था, ठंड लगने से पहले क्या था, अब क्या हो गया। धर्म की वर्षा हो रही है, पार्षद हो रहे हैं, उपवास हो रहे हैं, ध्यान शिविर रख रहे हैं, तुम लोग आ रहे हो, नवकार मंत्र का पाठ हो रहा है। ये भी धरती का पुण्य होता है, ये मत समझो। धरती का अपना पुण्य है, इसका भी पुण्य है कि यहां लगा है ये। और मेरा भी कोई पुण्य है, मुझे बैठने का आप लोगों ने अवसर दिया। युवाचार्य जी का पुण्य है, बाकी युवाचार्य क्यों नहीं बन गए, ये क्यों बने। मैं आपसे पूछता हूं, क्या मैंने बना दिया, मैं कौन होता बनाने वाला। इनका पुण्य ना होता तो मैं लाख कोशिश करता नहीं बन सकते थे ये देखो, पुण्य भी सहयोग देता है, पर कोई क्रेडिट लेता कि मैंने बना दिया, ये झूठा है इनकार। इसलिए सारे तुम्हारे संघर्ष, तनाव, परिवार के झगड़े क्यों होते हैं। सासू बहू का झगड़ा क्या होता है, सासू माँ बन जाए, बहू बेटी बन जाए, झगड़ा होता ही नहीं। क्या बेटी माँ का झगड़ा होता है कि नहीं होता, बोलो बहनों, होता कि नहीं होता। बेटी माँ का झगड़ा नहीं होता, होता है, कहते नहीं होता, होता है। बेटी माँ का भी झगड़ा होता है, कितनी देर का होता है, 2 मिनट का। और सासू बहू का लंबा चलता है ना, क्योंकि वो बहू है, वो मेरी बेटी है, वो किसी की बहू बेटी है, मेरी बेटी नहीं। यही फर्क है भाई। वो भी तुम्हारे घर में आई है, अपनी बेटी बना के रखो ना। और तुम्हारी माँ छोड़ के आई हो, सासू को माँ बना लो, तुम बेटी बन जाओ, माँ बेटी का संबंध बना लो, रिश्ते। और कहा सुनिए तो क्या बड़ी बात है, दृष्टि बदलनी है। क्या गुरु ऊंचा होता है, शिष्य छोटा होता है। आहार पानी लाने गुरु क्या करेगा, बैठा बैठा
किस पर बात करेगा, किस पर राज्य करेगा? शिष्य है तो गुरु है, गुरु है तो शिष्य है, दोनों का बराबर का सहयोग है। गुरु के बिना शिष्य नहीं, शिष्य के बिना गुरु नहीं। और महावीर का सूत्र परस्परो उपग्रह जीवारा, कितना महावीर ने विज्ञानक सूत्र दिया। परस्परो उपग्रह जीवानाम, ये जीवन सबके सहयोग से चलता है। तुम श्वास भी लेते हो तो ऑक्सीजन ना हो तो क्या हो, वृक्ष ना हो तो क्या हो, नदियां ना हो तो क्या, सूरज ना निकले तो क्या हो, बरसात ना हो तो क्या हो? तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में है क्या? तुम बीमार हो, बढ़िया भोजन खा लो, अंदर भोजन पचे ना तो क्या होगा? तो सबका सहयोग मानो। दिक्कत क्या है? मैं कहूं मेरा चमासा, अकेले का चमासा देखो, और मेरे कितने कर्म का बंधन होगा तुमको नहीं पता। भगवान की वाणी कहती, जो व्यक्ति जो कहता कि मैंने कर दिया, वो पाप कर्म का बंध कर रहा है। वो करने वाला है नहीं और कहता मैंने कर दिया, ये भी पाप कर्म का बंध होता है, क्योंकि तुम करने वाले है नहीं। शरीर और आत्मा को अलग करो। शरीर करने वाला है, आत्मा दृष्टा है। तुम कहते मैंने कर दिया, तो आत्मा तो करती नहीं। तुम शरीर हो के आत्मा में? पूछता हूं आपको, तुम क्या हो? सरदार जी आप क्या हो? वाहेगुरु जी का खालसा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी सौभंग गुरु प्रसादी। नानक क्या कहते हैं? हुक्म रजाई चलना लिखिया नानक नाल। नानक की वाणी भी वही कहती है, महावीर भी वही कहते हैं। बात है एक ही है, अलग है ही नहीं। एक ओंकार सत्यनाम। मैंने ग्रंथ साहब पढ़ा है तभी बोल रहा हूं। पीएचडी जब मैं कर रहा था, एक चैप्टर द डॉक्ट्रिन ऑफ लिबरेशन इन इंडियन रिलीजन विद स्पेशल रेफरेंस टू जैनिज्म, में सिखिज्म का एक पार्ट था। तो ग्रंथ साहब पढ़ा, देखा, जाना, कितनी ऊंची बात लिखती नानक ने। और नानक गृहस्थ थे, पत्नी थी, बेटे थे, सबसे ऊंचे संत कहलाए। और सिख धर्म की नींव किस पर टिकी है? नानक पर टिकी है। संतत्व था जीवन में, उच्च कोटि के संत जीवन था। गृहस्थ भी संत होते हैं। देश बदलने से कुछ नहीं होता। बाना बदले तो 100 बार, मन को बदले ना बेड़ा पार। ये कमंडलू लेने से, दाढ़ी बढ़ाने से, रजोहरण लेने से कुछ नहीं होता। और कर्मों का बंधन, साधुपना ले लिया और छल छदम किया, भटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा, आत्मा हो। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक शुद्ध आत्मा, असंख्यात परदेशी आत्मा, निराकार आत्मा, जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, पर उसमें अनंत सुख है, अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है उस आत्मा में। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो, तुम मन बुद्धि भी नहीं हो, तुम केवल आत्मा हो। अनंत सुख से संपन्न परिपूर्ण आत्म तत्व तुम हो, उसका एहसास कीजिए।
अपने भीतर के मौन और शांति का अनुभव करेंगे। तुम केवल आत्मा, शांति, समृद्धि, सुख भीतर है, बाहर नहीं। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई, सत्य वचन के तेज से जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखें पर ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतान, नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जैनंग, नमो लोहि सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो देवा वित्तंग, नमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका जर अमर पद। जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी।